व्हाट आर द साइड इफ़ेक्ट्स ऑफ मिनॉक्सिडिल। ये ज़्यादातर साइड इफ़ेक्ट जो है मेरे अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से है, और क्योंकि ये मिलते जुलते हैं जो लिटरेचर में भी एक्सप्लेन करे गए हैं, और मैं आपको इसकी साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन भी बताऊंगा कि ऐसा होता क्यों है। अब आप कहोगे कि आपने मिनॉक्सिडिल लगाए हैं और उसके बाद आपके बाल तो अभी उगे नहीं हैं, तो वो एक अलग स्टोरी है। वो आपको बीच में, इस वीडियो के बीच में आपको समझ में आएगी कि उसका जो है मैंने वो छोड़ क्यों दी या उस क्या वजह रही होगी। ज़्यादातर लोगों में मिनॉक्सिडिल बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स देती है बिना किसी साइड इफ़ेक्ट के। कुछ लोगों में बिल्कुल हल्के फुल्के सिम्टम्स आते हैं, ज़्यादातर लोगों में थोड़े बहुत साइड इफ़ेक्ट होते हैं, बिल्कुल हल्के फुल्के होते हैं, लेकिन कुछ लोगों में थोड़े बहुत सीरियस प्रॉब्लम भी हो जाती है। और इस वीडियो में हम उन सभी साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में बात करेंगे जो मिनॉक्सिडिल की वजह से आप फेस कर सकते हो। तो ओके, जो सबसे पहला मिनॉक्सिडिल का जो साइड इफ़ेक्ट है, बेसिकली वो साइड इफ़ेक्ट होता है इरिटेशन, यानी कि स्किन में इचिंग। जो स्किन में इचिंग और जो इरिटेशन होती है, क्योंकि हमारी जो स्किन होती है पूरी बॉडी में ऊपर से लेकर नीचे तक, उसके ऊपर एक बैरियर होता है, और वो बैरियर जो होता है वो चेंज होने लग जाता है, अफेक्ट होता है। उसमें चेंजेस की वजह से ही आपको इरिटेशन होती है, आपको बहुत ज़्यादा खुजली या कई बार उसमें फ्लेक्स जमते हैं, मतलब कि ऐसा लगता है कि पपड़ियाँ उतर रही है। और कई बार ये डिपेंड उस पर भी करता है कि आप कितनी डोज़ यूज़ कर रहे हैं, कितनी डोज़ आप अप्लाई कर रहे हैं, उन सब चीज़ों पे ये बात निर्भर करती है। जो पहला साइड इफ़ेक्ट है। दूसरा साइड इफ़ेक्ट है वो बेसिकली अनवांटेड हेयर्स, मतलब ऐसी जगह पे भी बाल उगना जहाँ पर आप चाहते नहीं हो। वो ज़्यादातर होता है कि जब आप मिनॉक्सिडिल अप्लाई करते हो तो आप गलत तरीके से अप्लाई करते हो और गलती से उसका एक्सपोजर दूसरी जगह पे भी हो जाता है, जिसकी वजह से वहाँ पर हेयर ग्रोथ होने लग जाती है। क्योंकि मिनॉक्सिडिल क्या करता है, आपके हेयर फॉलिकल की ग्रोथ होती है, और वो क्या करता है, मिनॉक्सिडिल जो हेयर फॉलिकल का ग्रोथ वाला फेज़ होता है उसको बढ़ा देता है, जिसकी वजह से आपके बाल जो है लंबे और सही से घने होने लग जाते हैं। जब आप इसी जो इन मिनॉक्सिडिल को लगाते हैं और दूसरी जगह पे लग जाती है, तो वहाँ पर भी हेयर फॉलिकल होंगे, तो वहाँ से भी बाल जो है उग सकते हैं। तो मिनॉक्सिडिल को सेफ़ तरीके से लगाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत ही डिटेल में एक वीडियो बनाया हुआ है कि मिनॉक्सिडिल को लगाने का सही तरीका क्या है, आपको ज़रूर देखना चाहिए, मिस नहीं करना चाहिए अगर आप मिनॉक्सिडिल को यूज़ करते हैं। अगला साइड इफ़ेक्ट है एलर्जिक रिएक्शन। ये बहुत ही कम लोगों में देखने को मिलता है, क्योंकि मिनॉक्सिडिल के अंदर कुछ दूसरे कॉन्स्टिट्यूएंट्स भी होते हैं, जैसे प्रोपाइलिन ग्लाइकोल, जिसकी वजह से कई लोगों को एलर्जी हो जाती है। और एलर्जी में क्या होगा, आंखों पे स्वेलिंग, मुंह पे स्वेलिंग, होठों पे स्वेलिंग, और कई बार ब्रीथ करने में भी डिफ़िकल्टी होना, ये सब जो है एलर्जी के लक्षण हो सकते हैं। एलर्जी एक तरह का एक इम्यून रिस्पॉन्स है, जब बॉडी आपके ऊपर जो आप लगा रहे हो मिनॉक्सिडिल, उसके अंदर के किसी एक दूसरी चीज़ को एक जो है खतरा समझ लेती है अपने आप के लिए, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आती है। फिर है एक जो सिम्टम आता है, हार्ट रेट बढ़ना और चेस्ट पेन होना। हार्ट रेट बढ़ना और चेस्ट पेन होना बहुत ही रेयर केस में देखा जाता है, लेकिन ये तब ज़्यादा देखा जाता है जब आप ज़रूरत से ज़्यादा डोज लगाते हो, या फिर वो डोज है गलती से आपके सिस्टमेटिक सिस्टम के अंदर घुस गई हो। इसलिए ये जो साइड इफ़ेक्ट है बहुत रेयरली देखा जाता है। क्यों होता है ये साइड इफ़ेक्ट, क्योंकि हार्ट रेट और बीपी जो है बेसिकली हाई बीपी के मरीजों के लिए इस्तेमाल किया जाता था इस दवाई को। शुरुआत में ये बनी भी उन्हीं के लिए थी, बाद में देखा गया कि इस दवाई की वजह से हेयर ग्रोथ वगैरह भी होती है, तो इसका पूरा का पूरा जो है यूज़ ही चेंज हो गया। अब बीपी के लिए और बहुत सारी दवाई आती है, तो उसके लिए इतनी ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करी जाती है, लेकिन कुछ कुछ कंडीशन में इसको इस्तेमाल भी किया जाता है। सो हार्ट रेट बढ़ना और चेस्ट पेन होना तब ज़्यादा देखा जाता है जब ये बॉडी के अंदर जो है जाने लग जाता है। बीपी के मरीज़ों में इसको इस्तेमाल किया जाता था। इसी के साथ में दूसरी चीज़ भी जुड़ी है, वो है हेडेक, यानी कि सर दर्द होना, और सर दर्द होना भी कई बार इसमें रिपोर्ट होता है। कुछ मरीज़ों में चक्कर आना या डिजीनेस होना, ये फीलिंग आना भी इसी चीज़ से जुड़ा है, क्योंकि ये बीपी को कम करता है। सो जो लोग ज़रूरत से ज़्यादा इसको इस्तेमाल कर लेते हैं, क्योंकि ये ब्लड वेसल को जो है डायलेट करता है, जिसकी वजह से कई बार बीपी लो होना या चक्कर आना, डिजीनेस फील होना, ये सब प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। लेकिन बहुत कम बार ऐसा देखा जाता है। अगर आप इसका इस्तेमाल सही करते हैं तो प्रॉब्लम नहीं होगी। वेट गेन, ये जो अभी मैं आगे आने वाले जो सिम्टम्स बता रहा हूँ, ये बहुत रेयर
क्या बहुत ही विरले देखने को मिलते हैं। ये ज़्यादातर तब देखने को मिलते हैं जब इनका ओरल मिनॉक्सिडिल इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि कई बार लोग रॉन्ग इन्फॉर्मेशन भी लेते हैं कि लगाने से नहीं, कई बार इसको ओरली इस्तेमाल करने से भी अच्छे इफेक्ट आते हैं, बट वो गलत इन्फॉर्मेशन है। अगर हेयर ग्रोथ के लिए इस्तेमाल करना है तो मिनॉक्सिडिल को लोकल एप्लीकेशन आपको करना ही पड़ेगा। सो वेट गेन एक प्रॉब्लम होती है, क्योंकि ये क्या करता है कि आपकी बॉडी में फ्लूइड इकट्ठा करना शुरू करता है, तो वेट गेन होना, इडीमा होना और कई बार ब्रेथलेसनेस टाइप की चीज़ होना, ये वाली प्रॉब्लम भी मिनॉक्सिडिल की वजह से आपको फेस करनी पड़ सकती है, ख़ास तौर से जब आप इसको एज ओरल ट्रीटमेंट लेते हैं। इन सबसे ऊपर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जब मिनॉक्सिडिल आप शुरू करते हैं तो मिनॉक्सिडिल एक तरह का रामबाण नहीं है। जब मिनॉक्सिडिल मैंने जब मेडिकल कॉलेज के जब लास्ट ईयर्स में जब मैंने इसको लगा के देखा तो मुझे भी इस तरह के जो सिम्टम्स फेस करने पड़े, तो बाद में मैंने इसको डिसकंटिन्यू कर दिया। और मेरी इसकी जो साइड इफ़ेक्ट जो थोड़े बहुत थे वो बड़ा रीज़न नहीं था इसको छोड़ने का। जो सबसे बड़ा रीज़न ये था कि हर रोज़ जब भी मैं इसको लगाता था तो मुझे ऐसा लगता था कि वो सबसे बड़ी चोट जो है, मैं जब उसको अप्लाई करता था, सबसे बड़ी चोट मेरे कॉन्फिडेंस पे थी कि मेरा सेल्फ़ कॉन्फिडेंस उससे डगमगाता था कि मैं मतलब कि आई एम फीलिंग लो, कि मेरे जो है बाल कम हो गया, तो मुझे मेरा कॉन्फिडेंस कम हो रहा है, इसलिए मैं ये चीज़ लगा रहा हूँ। तो ये मेरी पर्सनल फीलिंग है, सबका अपना अपना नज़रिया होता है। सो मुझे अपने कॉन्फिडेंस से ज़्यादा प्यार था, तो इसलिए मैंने उसको छोड़ दिया। अब मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो अच्छा हेयर ट्रांसप्लांट करते हैं, बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं, वो जब भी मिलते हैं तब कहते हैं कि आ जाओ हम करते हैं ट्रांसप्लांट। तो हो सकता है अपकमिंग फ्यूचर में आपको भी मेरे लहलाते हुए बाल नज़र आए। लहलाते हुए तो नहीं कि मेरे इधर के ही बाल इस्तेमाल करेंगे तो ये लहलाएंगे तो नहीं, बट येस यू कैन सी कि जो है ये जो मेरी शाइनिंग जो लाइट है जो आ रही है वो थोड़ी कम हो जाएगी, इसके अलावा कुछ नहीं। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। और मिनॉक्सिडिल के साथ में एक इम्पॉर्टेंट बात ये आपको जो जाननी चाहिए वो ये कि मिनॉक्सिडिल आपको रेगुलरली यूज़ करते रहना पड़ेगा, आप छोड़ नहीं सकते हैं उसको, क्योंकि जैसे ही आपने छोड़ा तो 3-4 महीने के बाद में आपको हेयर फॉल की प्रॉब्लम दोबारा से शुरू हो जाएगी। मुझे लगता है कि वो ज़्यादा डबल ट्रिपल चोट होगी आपके अपने कॉन्फिडेंस के ऊपर, क्योंकि आपने जो थोड़ा कॉन्फिडेंस गेन किया था, जो इसकी वजह से आप लूज़ कर रहे थे, अब वो दोबारा से लूज़ करना पड़ सकता है। तो इसलिए इसको लगाना कैसे है, क्या डिसीज़न लेना है, क्योंकि इसको तो लाइफ लॉन्ग आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा, आप छोड़ नहीं पाओगे। सो इन चीज़ों को ध्यान में रखना है इसको इस्तेमाल करने से पहले। और इसको लगाने का सही तरीका पे वीडियो है, जाकर ज़रूर देखिए। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ज़रूरी है आपके लिए। आपको बहुत ही साइंटिफिक और सही जेन्युइन इन्फॉर्मेशन मिलेगी इस चैनल से। सो थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।